गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज लेक्चर 9। लेक्चर 8 में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक्स को देखा था। लेक्चर 9 में मैं मैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई को और भी डिटेल में समझाता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आपको नीट के पहले रिवाइज कर लेनी चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले एक आपका ये कॉयल है, सर्कुलर कॉयल आपका, इसकी वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट P पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, B = μ0 I r² / 2 x² + r² 3/2। अब ये रिलेटेड कहाँ से बच्चों? तो ये आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे बच्चों। आप तो रिंग की वजह से जब छोटा सा चार्ज dq लेके आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो kqx डिवाइडेड बाय r² + x² 3/2 आता था। तो यहाँ पे k के जगह मैंने μ0 लिखा है, करंट के जगह, चार्ज के जगह करंट, I और r² 2 ये टर्म आपको सिर्फ अगर याद रहे तो x की जगह r² 2 पुट करके आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हो। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर I1 एंड I2 F/L = μ0 I1 I2 / 2πd। तो आपने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर एक छोटे से एलिमेंट के लिए अपने फोर्स निकालना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू μ0 I1 I2 / 2πd। ये दो पैरेलल वायर है बच्चों जिसमें करंट I1 I2 है। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं QV × B, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था। इसी को मैं IL × B लिख सकता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो Q = I × T होता है ना बच्चों, V × B। तो वेलोसिटी को मैं अगर लेंथ बाय टाइम लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर, तो देखिए टाइम से टाइम कैंसिल, तो IL × B हो जाता है ये फॉर्मूला। मैग्नेटिक मोमेंट करंट × एरिया, कभी कभी आपको बच्चों एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको टॉर्क निकालने में हेल्प करता है। टॉर्क = आप लिखते हैं BINA, या टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में M × B। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, तो आपको इसकी डायरेक्शन आपको इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर आएगी। एक क्वेश्चन बार बार आपको मिल जाएंगे जब आप HC वर्मा सॉल्व करेंगे कोई अच्छे बुक्स में, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होता है? तो ये रेशियो होता है बच्चों Q/2m। साथ ही हम EMI की थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं आज बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आपको पहली चीज़ पढ़नी है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स B.A होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। मतलब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, इसलिए हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया। अब फैराडे ने 2 लॉ दिए थे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी मैग्नेट को आप कॉइल की तरफ लाते हो या कॉइल से दूर ले जाते हो बच्चों, तो आपका इस कॉइल में करंट फ्लो करता है ना, इस मैग्नेट को लाओगे या इसको दूर ले जाओगे तो EMF जो इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी dφ/dt का नेगेटिव। ये नेगेटिव बच्चों लेंजेस लॉ की वजह से आता है, कभी कभी पूछे जा सकते हैं। और लेंजेस लॉ बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है आपका। अब आप देखिए एक और इंड्यूस EMF का कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक रॉड को वेलोसिटी से मूव कराया तो ये रॉड विल बिहेव एज ए बैटरी। इसकी पोलैरिटी के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझना है, कैसे पोलैरिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। BL, V और R, करंट अगर आपको निकालना है बच्चों, ये एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी BLV/R। फोर्स जो होता है बच्चों वो होता है ILB, तो I करंट एज इट इज मैंने रखा BLV/R, LB तो B² L² V/R। पावर जो होता है आपका, आपको पता है पावर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क को आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं डिवाइडेड बाय टाइम, F/T को भी लिखते हैं, तो पावर = F.V। एंड पावर को अगर मैंने यहाँ पे रखा बच्चों तो V से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इस फोर्स को, तो B² L² V² R। दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।